विभिन्न जनपदों से यहाँ पर उपस्थित सभी एफपीओज, कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारीगण, प्रगतिशील हमारे अन्नदाता किसान और अन्य उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले कृषि विभाग को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश मिलेट पुनरुद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत इस श्री अन्न महोत्सव के लिए हृदय से बधाई देता हूं। अगले श्री अन्न महोत्सव का कार्यक्रम जहां प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होगा, वहीं कृषि के क्षेत्र में शोध और अनुसंधान की क्या अन्य गुंजाइश है, इसको लेकर के भी उपकार जो कृषि क्षेत्र में अनुसंधान के लिए बोर्ड है उत्तर प्रदेश शासन का, पिछले 34 वर्षों में इस बोर्ड ने अलग अलग क्षेत्र में कुछ नया कुछ करने का प्रयास किया है। इसे भी अपने 34वें स्थापना दिवस के अवसर पर मैं हृदय से बधाई देते हुए एक साथ इन दोनों कार्यक्रमों को जोड़ करके आने वाले समय में एक दूसरे की उपलब्धियों के माध्यम से हम सब प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप कृषि और कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का माध्यम बनाएंगे। यह श्री अन्न महोत्सव इस दिशा से एक मील का पत्थर साबित होगा। भाइयों बहनों, हम सब इस बात को जानते हैं कि देश के अंदर छठे सातवें दशक तक, पिछली सदी के छठे सातवें दशक तक बहुत अच्छी मात्रा में प्रदेश और देश के अंदर मोटे अनाज का उत्पादन होता था। पास से व्यापारी से वह अपनी आवश्यकता के अनुरूप वह सामान खरीद लेता था। आज भी गांव में इस प्रकार की प्रथा है। गांव में जो हाट लगते हैं, गांव के बाजार लगते हैं, वहां पे हम लोग इस बात को देखते हैं गांव की अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़ती है। वह इसका एक बेहतरीन उदाहरण था। लेकिन ये फिर से अब किसानों की जागरूकता इसमें बढ़ी है और इसमें आपने देखा होगा कि पिछले 6-7 वर्षों में ही कितने दाम बढ़े। इसके प्रति शासन की जागरूकता किस रूप में है। यह हम लोग जो हमारी खरीफ की फसल है, इसमें जो एमएसपी ही अगर आप देखेंगे, बाजरा में 14-15 में कुल एमएसपी इसका जो मिलता था 1250 रुपए था। आज इसका 2500 रुपए, यानी दोगुना दाम हुआ है। ज्वार, इसकी कीमत 2014-15 में थी 1530 रुपए प्रति क्विंटल और आज इसके दाम है 3180 रुपया, यानी 1650 रुपए अधिक इसके दाम बढ़े हैं। रागी ये 1550 रुपए 2014-15 में इसके दाम थे और आज है 3846 रुपए, यानी 2296 रुपए अधिक इसमें प्रति क्विंटल दाम मिल रहा है। ऐसे मकई में 1310 रुपए प्रति क्विंटल था 2014-15 90 रुपया। मूंगफली 4000 रुपए प्रति क्विंटल था, आज है 6377 रुपए प्रति क्विंटल। और उड़द 4350 रुपए से बढ़कर के आज 6950 रुपए, यानी 2600 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें किसान सीधे सीधे लाभ
प्राप्त कर सकता है। अब इसमें सभी लोग मिलकर के काम करें। मैंने देखा हमारे कृषि विश्वविद्यालयों ने रुचि ली, तो कृषि विज्ञान केंद्र यानी कृषि विश्वविद्यालयों ने रुचि ली, तो कृषि विज्ञान केंद्रों में काफी सुधार हुआ है। नहीं तो 2014 तक 2017 में जब सरकार हमारी बनी थी, हम लोग देखते थे कि बामुश्किल 1 दर्जन भी कृषि विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश में ऐसे नहीं थे जिनको हम देख सकते थे। वे बंजर में उनके सामने शब्द कहना बेकार था। लेकिन आज ज्यादातर कृषि विज्ञान केंद्र अच्छा कार्य कर रहे हैं और एक नई प्रतिस्पर्धा तिलहन के लिए, अन्य फसलों के लिए जो उपयोगी हो सकता है, अगर ये सभी मिलकर के कार्य करना प्रारंभ कर लेंगे, हम बहुत अच्छा परिणाम दे सकते हैं। मैं भी बाहर था एग्जीबिशन में, एक सज्जन अपने गले में तख्ती तान करके कह रहे थे, साहब हम गायों से परेशान है। तो मैंने कहा इसका मतलब आप प्राकृतिक खेती नहीं करते। अगर आप प्राकृतिक खेती करते हैं तो आप गाय से परेशान नहीं होते, बल्कि हमारे पास आते कहते कि साहब हमें 4 की बजाय 8 गाय बांधने की परमिशन दीजिए। सरकार तो आज 1500 रुपए प्रति गौवंश उपलब्ध करवा रही है, हर महीने उपलब्ध करवा रही है। अब आश्चर्य करेंगे, गाय उसकी दूध वो पिएगा, गोबर और गोमूत्र भी वही लेगा, पुण्य भी वो कमाएगा, लेकिन पैसा सरकार दे रही है। नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देकर के हम लोग इस दिशा में बेहतर प्रयास कर सकते हैं और सरकार इसको प्रोत्साहित करना चाहती है। आपके पास एक अवसर आया है, सरकार इस दिशा में सहयोग करेगी, एफपीओस को सहयोग करेगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं कृषि विश्वविद्यालयों का हृदय से अभिनंदन करूंगा कि जो चारों हमारे राज्य की कृषि विश्वविद्यालय है, इन्होंने इस दिशा में अच्छा प्रयास किया है और उन्होंने रुचि ली, एक कुछ नया करने का प्रयास किया है। और मैंने इसीलिए कृषि विभाग से कहा है कि उपकार जैसी संस्था का भी हमें उपयोग करना चाहिए। कृषि विश्वविद्यालय, उपकार और केवीके ये सभी मिलकर के कार्य करेंगे तो कोई कारण नहीं कि प्रदेश के अंदर 3 करोड़ किसानों के लिए हम लोग बेहतरीन शोध और अनुसंधान के साथ अच्छी क्वालिटी के बीज, अगर प्रोसेसिंग सेंटर के लिए भी पैसा सरकार दे रही है, हमने हर केवीके में और हर कृषि विश्वविद्यालय में हम लोगों ने इस बारे में पहले से कहा है, मंडी समिति से भी पैसा दिया है, विभाग से भी पैसे देने की बात की है। इस बात के लिए कहा है किसानों को जितनी सुविधा दी जा सकती है, जैसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है या नेचुरल फार्मिंग के जो प्रोडक्ट है, जितने भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, इनके सर्टिफिकेशन के लिए हर कृषि विज्ञान केंद्र में और हर कृषि विश्वविद्यालय में हम लोग लैब्स स्थापित करते हैं। कम पैसे में ये लैब्स स्थापित हो सकती है। थोड़ा प्रयास कर लेंगे, हमारे कृषि वैज्ञानिक आगे आ जाएंगे, वहां पे स्थापित हो सकती है। मिलेट के शोध और वहां पे अनुसंधान के लिए हम विशेष व्यवस्था वहां पर कर लें, थोड़ा सपोर्ट कर लें, ये अपने आप तेजी के साथ अपने दौड़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि उनकी रुचि का विषय है, वे इस फील्ड में अच्छा कार्य कर सकते हैं। और ये सभी में बेहतर समन्वय होना और फिर इन समन्वय के माध्यम से इनके द्वारा समय समय पे स्टडी, अगर 9 प्रदेश के अंदर क्लाइमेटिक जोन है, कौन सी क्लाइमेटिक जोन पे कौन सी फसल हो सकती है, कहां दलहन का है, कहां तिलहन का है, कहां पे ज्वार बाजरा के लिए है, क्योंकि ज्यादातर मोटे अनाज उन क्षेत्रों में पैदा होंगे जहां पे प्रदेश के अंदर कम सिंचाई की सुविधाएं हैं या ऊंचे क्षेत्र है। उसके अनुरूप फिर हम उसको चिन्हित करें, उस प्रकार के बीज समय पे उपलब्ध करवाने की, बीज के प्रोसेसिंग की व्यवस्था भी, जिससे किसान को समय पे उपलब्ध हो सके। और उत्तर प्रदेश तो इस दिशा में बहुत अच्छी दिशा में कार्य कर सकता है। बहुत अच्छी उर्वरा भूमि उत्तर प्रदेश की है, जहां जल की पानी की आवश्यकता, वहां पर्याप्त मात्रा में आपके पास जल उपलब्ध है। लेकिन जहां नहीं है वहां पे कौन सी फसल उपयोगी हो। सेमी विभाग ने ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो किया था।
150 में बहुत सारी चीजें उत्तर प्रदेश की पूरी, यानी जो पोटेंशियल यूपी का है वो 150 प्रदर्शित कर रहा था। 150 इस बात को दिखाता था कि उत्तर प्रदेश में कितना पोटेंशियल है। और इसमें जो सबसे अच्छी चीजें मुझे देखने को मिली थी, परंपरागत उत्पाद तो उत्तर प्रदेश का था ही, लेकिन उसमें बेहतरीन प्रदर्शन किया था हमारे एफपीओस ने। तमाम कृषक उत्पादक संगठनों ने वहां पर अपनी मेहनत से, अपने प्रयास से उत्तर प्रदेश के कृषि क्षेत्र में जो संभावनाएं हैं, उन असीम संभावनाओं को अपने प्रयास से वहां पर 150 के माध्यम से प्रस्तुत करने का कार्य किया था। मैं उन सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं जिन्होंने 150 में ये सभी कार्य किए थे, क्योंकि वहां पे यद्यपि कृषि मंत्री भी थे, कृषि मंत्री जी वहां पे थे, छुप छुप करके वहां वो कर रहे थे, लेकिन मुझे अच्छा लगा बाद में कि चलिए कृषि मंत्री स्वयं वहां गए प्रोत्साहन देने के लिए लोगों को, और उस आकर्षण का केंद्र बने हुए थे उत्तर प्रदेश के एफपीओस। उस पूरे 150 जीना होगा और प्राकृतिक वातावरण को बनाए रखने में जितनी हम मदद कर पाएंगे, ये श्री अन्न उसमें और भी ज्यादा सहायक हो सकता है। एक नया सबक आप सबके सामने है और मुझे लगता है पूरी दुनिया की मानवता के सामने भी है। हम इस दिशा में बेहतरीन प्रयास कर सकते हैं और उत्तर प्रदेश इसका केंद्र बिंदु बने। श्री अन्न महोत्सव और ये आप सभी कृषि वैज्ञानिकों का यहाँ पर जमावड़ा और प्रगतिशील किसानों का या इस फील्ड में काम करने वाले जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इन सब का यहाँ पर इस प्रकार का ये जो एकत्रीकरण है, यह उत्तर प्रदेश में इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने में मील पथ का पत्थर साबित होगा। इस विश्वास के साथ श्री अन्न महोत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर मैं इस पूरे अभियान के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उपकार को भी उनके 34वें स्थापना दिवस पर हृदय से बधाई देते हुए, अपनी शुभकामनाएं देते हुए विश्वास व्यक्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप आप देश के खाद्यान्न के उत्पादन में और वह भी इस फील्ड में बेहतरीन करने का प्रयास करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।